हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन चैप्टर नंबर, जैसा कि आपको पता है, दूसरा जो चैप्टर है गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग, उसको अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज अपन उसके आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे जो हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर पीछे लास्ट में दे रखे हैं अभ्यास के लिए। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं अपन। पहला प्रश्न ये कह रहा है आपसे कि आपके पास कोई एक बंद पृष्ठ है, उसमें प्रवेश करने वाला फ्लक्स आपको 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम दे रखा है और उससे बाहर निकलने वाला निर्गत फ्लक्स आपको दे रखा है। सवाल ये कह रहा है कि उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश कितना होगा। तो यदि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ का आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे अपन गाउस का नियम लगाएंगे। तो यहाँ पे अपने को लिख देना चाहिए ये बात कि गाउस नियम से। क्लियर है? गाउस नियम से। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे गाउस नियम लिखना चाहिए। गाउस नियम क्या कहता है? गाउस नियम कहता है कि फाई दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बट सर हमारे पास तो यहाँ पे फाई की जो वैल्यू है वो दो हैं, एक फाई 1 है और एक फाई 2 है। तो किसी भी बंद पृष्ठ के लिए फ्लक्स का जो मान होता है, उसके लिए अपन ने जब विद्युत फ्लक्स का टॉपिक पढ़ा था उस समय अपन ने बहुत अच्छे से ये बात क्लियर करी है कि किसी भी बंद पृष्ठ से बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स होता है उसको अपन पॉजिटिव लेते हैं और अंदर जाने वाला जो फ्लक्स होता है उसको अपन नेगेटिव लेते हैं। कारण क्या है कि अंदर जाने वाला जो फ्लक्स होता है वो उस बंद पृष्ठ के अंदर रखे माइनस क्यू आवेश की वजह से होता है, तभी तो बल रेखाएं अंदर की तरफ जाएंगी। और यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी, इसलिए अपन उसे पॉजिटिव फ्लक्स लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो प्रवेशित फ्लक्स लिखा है, यहाँ पे मुझे वैल्यू है वो माइनस का साइन लगा देना चाहिए। क्लियर है ये बात? और बाहर निकलने वाला जो निर्गत फ्लक्स है वो आपके पास 800 है। तो यहाँ से आप मुझे बता दें कि फाई नेट कितना हो जाएगा। तो फाई नेट की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी फाई 1 प्लस फाई 2। अगर आपने यहाँ पे माइनस लगा दिया तब तो आपको यहाँ पे प्लस लिखना होगा, अदरवाइज आपको माइनस लगा देना है। तो चलिए यहाँ पे अपन दोनों की वैल्यू लिख लेते हैं। तो पहले मैं जो पॉजिटिव है उसको लिख लेता हूँ। तो 800 माइनस 400 दिस इज इक्वल्स टू 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है ये बात? ये वैल्यू आपके पास फाई की आ जाएगी। तो उस वैल्यू को आप यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। तो आपके पास यहाँ पे फाई की वैल्यू हो गई 400, दिस इज सिग्मा क्यू अपॉन का एप्सिलॉन नॉट, और अपॉन का एप्सिलॉन नॉट जब मल्टीप्लाई में आएगा तो आपके पास सिग्मा क्यू की वैल्यू हो जाएगी। तो 400 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 की पावर माइनस 12। अब आप इसको सॉल्व करें। तो जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी। यहाँ पे 10 की पावर माइनस 12 है, इसको अपन यदि राउंड फिगर में लेना चाहें और यहाँ पे कोई एक इसको लिखने वाला, व्यक्त करने वाला अगर कोई संकेत लेना चाहें तो आप जानते हैं कि 10 की पावर माइनस 9 को अपन नैनो से लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप 10 की पावर माइनस 9 लिखना चाहेंगे तो पॉइंट यहाँ पे खिसक करके 3.54 इंटू 10 की पावर माइनस 9, और इसको अपन क्या लिख पाएंगे? इसको अपन लिख पाएंगे 3.54 नैनो कूलम। तो इस तरीके से ये अपना एक बहुत आसान सा और पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। क्लियर है? ओके। अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। आगे चलें। अगला जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। सवाल कह रहा है कि 2.4 मीटर व्यास का एक समान आवेशित चालक गोला है। समान आवेशित चालक गोला, चालक गोले का मतलब है कि उसका पूरा आवेश है वो उसके पृष्ठ पे चला जाएगा और उसका पृष्ठ आवेश घनत्व भी आपको दे रखा है। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो क्या मैं व्यास लिख करके डायरेक्ट उसकी जगह त्रिज्या लिख दूँ? तो त्रिज्या की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.4 की जगह मैं 1.2 मीटर कह देता हूँ। साथ में इसका आवेश घनत्व आपको सिग्मा भी दे रखा है। सवाल में लिखा हुआ है कि पृष्ठ आवेश घनत्व है यहाँ पर, ये 80 माइक्रोकूलाम दे रखा है आपको। तो 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। सवाल कह रहा है कि गोले के पृष्ठ के ऊपर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो एक तो आपको Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक आपको फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है।
सवाल कह रहा है कि फ्लक्स से निर्गत फ्लक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ओके, तो इसमें जब अपन आवेश की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे आवेश है वो पृष्ठ आवेश घनत्व है, सरफेस के ऊपर वितरित आवेश है। तो आवेश की वैल्यू के लिए यहाँ पे अपने को फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए, आवेश इक्वल्स टू हो जाएगा आवेश घनत्व सिग्मा इनटू, जब आपने आवेश घनत्व निकाला था तो इसके क्षेत्रफल का भाग लगाया था, वापस अपन इसके क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर देंगे और गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपके पास 4πr²। क्यों ना कि ये सारी की सारी वैल्यू अपन यहाँ पे रख लें। तो ये हो गया आपके पास 80 माइक्रो को हटाएंगे तो -6 लगेगा, इंटू 4 लिखेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 लिख दें। क्लियर है। उसके बाद में r का स्क्वायर लिखना है, तो r के स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 1.2 का होल स्क्वायर। ये r का स्क्वायर अपन यहाँ पे लिख देते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको आप अपनी रफ कॉपी के अंदर सोल्व कर लेना। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन का जो रिज़ल्ट है वो मेरे पास लिखा हुआ है, तो मैं इसका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो ये वैल्यू आपके पास 1.45 10⁻³ क्या निकाल रहे हैं अपन, आवेश। तो आवेश का मात्रक लगा दें, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो इस तरीके से अपने पास आवेश की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। सवाल कह रहा है कि सर अब आप फ्लक्स और निकालिए। तो फ्लक्स निकालने के लिए तो आपके पास गाउस का नियम है। गाउस का नियम क्या कहता है, सिंपल, उस बंद पृष्ठ में रखा गया आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास यदि कोई गोला है और उस गोले के ठीक बाहर, उसके पृष्ठ के ठीक बाहर थोड़ा सा बड़ा आप एक गोले की कल्पना कर लेंगे। तो जैसे ही आप उस गोले की कल्पना करेंगे, मेरे कहने का मतलब है कि आपको बंद पृष्ठ चाहिए ना गाउस का नियम लगाने के लिए, तो आपको उस गोले के बाहर थोड़ी सी बड़ी त्रिज्या के एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेनी है। तो फाई की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ये हो जाएगा कि सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको वैल्यू फाई चाहिए ना, ठीक है। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू तो अभी आपने निकाली है, यही तो चार्ज उस गोले के पृष्ठ के ऊपर, सरफेस के ऊपर वितरित है। तो दिस इज 1.45 10⁻³ और अपॉन इसमें किसका भाग लगा दें, एप्सिलॉन नॉट का, 8.85 10⁻12। क्लियर है वैल्यू। यानी फ्लक्स निकालना है आपको तो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपन लगाएंगे। सिग्मा क्यू की वैल्यू आपको आनी चाहिए। ध्यान दें कि जब कभी भी ऐसे कोई सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, जब एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 पार्ट पूछे जाते हैं, तो 99% आपको पहले पार्ट का जो आंसर होगा वो दूसरे पार्ट में चाहिए, दूसरे का है वो तीसरे में चाहिए। तो यदि आपने पहला पार्ट ही गलत कर दिया तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत चला जाएगा। तो इसलिए हमेशा प्रश्न की शुरुआत में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो जब अपन ने इसको सॉल्व किया तो अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.63 10⁸ मात्रक फाई निकाल रहे हैं तो मात्रक क्या लगेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। तो इस तरीके से अपना ये दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सेपरेट मैंने वीडियो अलग से अपने इस चैनल के ऊपर डाल रखा है जिसमें लिखा हुआ घन से निर्गत फ्लक्स। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है इसको मैंने जब गाउस का नियम आपको पढ़ाया था उस समय कंसल्ट कर लिया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 को जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको देखने के लिए, समझने के लिए प्लीज़ आप हमारे अनदर वीडियो में जाइए, क्योंकि यहाँ पे अपन इसको डिस्कस करेंगे तो अपने पास टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इसको अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उस पर चलते हैं। स्क्रीन पे देखें, आप पहले क्वेश्चन को रीड करें। एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दे रखी है। तो गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर पहले अपन एक डायग्राम बना लेते हैं। जब तक अपन क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं अपने को पता ही नहीं है कि गोले की त्रिज्या कितनी है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पूरा रीड करते हैं। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मैं कैपिटल आर की वैल्यू पहले ही लिख देता हूँ। आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और मीटर में लिखूँ तो 5 × 10⁻⁻
2 मीटर। और यहाँ पे मेरे को एक स्पेयर दे रखा है, गोला दे रखा है, और उस गोले की जो त्रिज्या है वो आपको 5 सेंटीमीटर है। सवाल कह रहा है कि गोले की केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ध्यान दें मैंने इसको स्मॉल आर से लिख दिया है, तो इसको 20 इंटू मीटर में करेंगे तो -2 मीटर। और यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, यानी यहाँ पे मैं नीचे E20 लिख देता हूँ। 20 का मतलब है कि 20 सेंटीमीटर वाले पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं। कितनी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर देखें, 10 वोल्ट पर मीटर वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है। तो 10 वोल्ट पर मीटर, या फिर आप इसे न्यूटन पर कूलम भी कह सकते हैं, दोनों एक ही यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सवाल कह रहा है कि गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट कीजिए। वेरी इंटरेस्टिंग। केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। लेकिन सर इसमें तो अपने को कहीं नहीं दे रखा है कि गोला चालक है या अचालक है, हालांकि कोष नहीं लिखा हुआ, गोलीय कोष नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब अपन मान लेंगे कि ये सॉलिड स्पेयर है, ठोस गोला है, पर चालक और अचालक तो नहीं दे रखा। जैसा कि अगर आप प्रश्न को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको इस बात की जानकारी होने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? कि गोला कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। पहला पॉइंट जो 20 सेंटीमीटर लिया है ये भी डेफिनेटली उसकी सतह से बाहर है, और दूसरा जो 8 सेंटीमीटर ले रखा है ये भी उस गोले की सरफेस से बाहर का बिंदु है। तो आप लोगों ने जब चालक और अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के फॉर्मूले पढ़े हैं उस समय आप लोगों को ये रिजल्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि गोला चाहे किसी भी प्रकार का हो, यदि जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो पॉइंट अगर गोले की सतह के बाहर है तो सबके अंदर एक ही वैल्यू लगती है, एक ही फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले E20 के लिए लिख दूँ, E20 के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। तो E बाहर के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ। चलिए, तो E बाहर के लिए फॉर्मूला होता है, गोले के लिए कितना होता है याद है क्या आपको? ये होता है सर KQ अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। तो पहले केस के लिए लिख लें, फर्स्ट केस के लिए तो E20 के लिए लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पर E20 के लिए फॉर्मूला होता है सर KQ अपॉन 20 का स्क्वायर। तो 20 को मैं मीटर में बदलूंगा तो 10 की पावर -2 और इसका होल स्क्वायर लग जाएगा। बट्टा में दूसरा ले लूँ मैं E8 का, तो E8 की वैल्यू लिख लेता हूँ, इसके भी बराबर लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो इस तरफ वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? ये हो जाएगी KQ अपॉन 8 सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको भी आपको मीटर में बदलना होगा तो 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। और E20 की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है, तो ये E20 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 बट्टा में लिखता हूँ मैं E8 की वैल्यू जो मुझे फाइंड आउट करनी है, बराबर ये KQ से आपका KQ कैंसिल आउट हो गया और ये बटा की वैल्यू कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। तो आपके पास ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 10 की पावर हो जाएगी -4 अपॉन इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 10 की वैल्यू हो जाएगी -4। क्लियर है इतनी बात? ओके, तो अब अपन यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा सर? 10 की पावर -4 से तो -4 को आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है भैया। उसके बाद और क्या करें? इसके बाद में सर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी किसकी? E8 की। तो E8 बराबर 400 इंटू 10 और इसके साथ में यहाँ पे 64 है, इसको डाल देता हूँ मैं इसके नीचे। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपके पास E8 की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू जब अपन सॉल्व करेंगे तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, यहाँ तक आप समझ लें, इसके बाद में आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। इसकी कैलकुलेशन आएगी 62.5। निकाल क्या रहे हैं आप? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो या तो मात्रक आप डायरेक्ट आपके पास ऊपर लिखा हुआ है ये का ये मात्रक आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। ठीक है, कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका डेफिनेटली सॉल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपके पास है 5। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली इसका फॉर्मूला भी पता लग जाएगा। देखिए आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है।
एक अनंत रेखीय आवेश, अनंत रेखीय आवेश मतलब कोई तार है, आवेशित तार है, उससे 2 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर आपको विद्युत क्षेत्र की वैल्यू दे रखी है। अनंत रेखीय आवेशित तार, उससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू। अरे ये तो अपने गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग ही तो है। चलिए, रेखीय आवेश घनत्व की वैल्यू निकालिए। रेखीय आवेश घनत्व की वैल्यू अपने को इसमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं r बराबर लिख दूं। कितनी दूरी पर चाहिए आपको r की वैल्यू? देखें क्वेश्चन के अंदर r की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर के ऊपर दे रखी है। तो इसको मैं लिख देता हूँ 2 सेंटीमीटर। मीटर में बदल लूँ, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। विद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है? विद्युत क्षेत्र दे रखा है 9 इंटू 10 की पावर 4। मात्रक वोल्ट अपॉन मीटर लगा दें। क्लियर है? क्वेश्चन के अंदर देखें, आपको न्यूटन पर कूलम लिखा हुआ है, पर अपन ने वोल्ट अपॉन मीटर भी पढ़ा है, तो दोनों मात्रक अपने को यहाँ पे याद होने चाहिए। सवाल कह रहा है कि इसके रेखीय आवेश घनत्व की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो रेखीय आवेश घनत्व को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर, बात करते हैं अपन इसकी। तो डायरेक्ट ई का फॉर्मूला लगा दें। ई का फॉर्मूला क्या होता है? ई का फॉर्मूला अनंत रेखीय आवेश के कारण, ध्यान दें, रिजल्ट आपको हर एक अनुप्रयोग के याद करने होंगे। तरीका ये होगा कि आप एक छोटी डायरी निकाल लें और उसमें हर एक फॉर्मूले को लिखते जाएं। तो ई का जो फॉर्मूला होता है, मुझे जहाँ तक याद है, 2k लेमडा बाई आर। ठीक है, तो वैल्यूज आप जानते हैं। 2 लिखा, k की वैल्यू 9 10 की पावर 9, लेमडा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पे लेमडा लगा देता हूँ। अपॉन आर की वैल्यू मुझे दे रखी है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, और ई की वैल्यू इसके इक्वल होनी है, और ई की वैल्यू आपको दे रखी है 9 गुणा 10 की पावर 4। तो भैया यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा? लेमडा चाहिए ना आपको, तो 9 से तो ये 9 काट दीजिए, 10 की पावर ये 4 है, इससे इस 9 को आप कटेंगे तो यहाँ पे आपके पास पावर क्या बचेगी? 5 रह जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ से लेमडा की वैल्यू लिख सकते हैं। तो फाइनली आपके पास लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक काम और कीजिए, इस 2 से इस 2 को भी आप यहाँ पे काट दीजिए। तो क्या बच गया आपके पास? 10 की पावर माइनस 2 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा ना, तो प्लस का 2 और प्लस का 5, 10 की पावर प्लस का 7, वो कि इस लेमडा के मल्टीप्लाई में ही है। तो जब ट्रांसफ़र होकर के जाएगा तो बटा में जाएगा, और ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 7 हो जाएगा। मात्रक रेखीय आवेश घनत्व निकाला है, तो कूलम बटा पर मीटर। ये आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये जो अगला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप लगभग क्वेश्चन जो घन वाले हैं या विद्युत फ्लक्स निकालने वाले हैं वो कर पाएंगे। सवाल आपको डायग्राम के साथ कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, और उस 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊपर एक आपके पास 10 माइक्रो कूलम का पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो केवल ये जो नीचे वर्ग दे रखा है, इस वर्ग से आपको फ्लक्स निकालना है। तो सर इसमें यदि अपन गाउस का नियम लगाएं, किसका नियम लगाएं? गाउस का नियम। तो गाउस नियम तो केवल किसके लिए लागू होता है? बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है। और बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है तो इसमें फाई इज इक्वल्स टू होती है वैल्यू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? बंद पृष्ठ लेने के लिए अपन क्या करेंगे? 10 सेंटीमीटर भुजा के घन की कल्पना करते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा के घन की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर भुजा के घन का नीचे वाला आधार है, कल्पना करते हैं। तो पूरे घन से निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? घन से निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा? समझ पा रहे हैं? घन के जो नीचे का पृष्ठ है वो आपके इस डायग्राम का, ये जो नीचे वाला पृष्ठ दे रखा है ये हो जाएगा, और बाकी पांचों जो सरफेस हैं, 4 इसके किनारे साइड के और एक ऊपर की छत हो जाएगी। तो यहाँ से फ्लक्स क्या हो जाएगा? घन से, पूरे घन से निर्गत फ्लक्स। हालांकि ये क्वेश्चन अपन पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में और अपने एक वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो घन से निर्गत फ्लक्स जो होगा उसकी वैल्यू क्या हो उसकी वैल्यू हो जाएगी फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू।
सिग्मा क्यू को क्या लिखूँ मैं, 10 माइक्रो कूलाम, तो माइक्रो को 10⁻⁻⁶ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूँ। और इस वर्ग से कितनी हो जाएगी, वर्ग से, तो वर्ग से निकलने वाला जो फ्लक्स फाई डैश होगा वो इस पूरे घन से निकलने वाले फ्लक्स का छठा हिस्सा होगा। क्लियर है मेरी बात? तो जब ये इसका छठा हिस्सा होगा देन आप यहाँ पे फाई डैश की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 10⁻⁻⁶ अपॉन 6 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12। ये आपकी इतनी डेरिवेशन बन जाती है। अब आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। तो इसका जो रिजल्ट है वो आपका हो जाएगा 1.88 10⁻5। क्या निकाल रहे हैं आप, फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होती है, फ्लक्स का मात्रक E.ds होता ना, तो न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। अभी के लिए आप इस वीडियो को देखें और उसके बाद में यदि आपको रिवीजन की आवश्यकता हो तो आप इस वीडियो को दोबारा रिप्ले करके भी अच्छे से समझ सकते हैं। बट इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने की संभावना रहती है। हालांकि इसमें से बड़ा डेरिवेशन आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, पर कई बार इसमें से एक छोटा न्यूमेरिकल निकाल करके और क्वेश्चन कर लेता है। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं वो बहुत आसान है, सारे के सारे डायरेक्टली फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपसे कहता है कि धातु की एक प्लेट का क्षेत्रफल, एरिया आपको 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले लिख लेना चाहिए एरिया दिस इज इक्वल्स टू 10⁻2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में आगे आपसे कहता है कि प्लेट को 10 माइक्रो कूलाम आवेश दिया गया है। तो प्लेट को जो आवेश दे रखा है उसको मैं स्मॉल क्यू से लिख देता हूँ, दिस इज 10 माइक्रो कूलाम। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन कहता है कि प्लेट के निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। ई आपको निकालना है, ई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। पर यहाँ पे आपको एक छोटा सा नोट लगा देना चाहिए कि प्लेट है वो धातु की लिखी हुई है। तो धातु से लिखने का मतलब किसकी बनी हुई प्लेट है, ये चालक प्लेट है। क्लियर है? ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आवेश में आपको आवेश की वैल्यू दे रखी है। तो यदि ये अचालक प्लेट है तो केवल उसकी एक सरफेस के ऊपर क्षेत्रफल पे जाएगी, और यदि चालक प्लेट है तो इसके डेरिवेशन में आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली करके सीखा है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आप निकालते कैसे हैं। तो स्टार्टिंग में ही आपको ये बात समझनी होती है कि चालक प्लेट के अंदर आपको डबल लेयर काउंट करनी पड़ती है, दोनों तरफ का क्षेत्रफल लेना होता है, क्योंकि आवेश है वो चालक परतों के हमेशा पृष्ठ के ऊपर डिवाइड हो जाता है, वितरित हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको ई की वैल्यू निकालनी है, कहाँ पर, निकट बिंदु पर। तो निकट बिंदु पर जब आप ई की वैल्यू निकालेंगे तो सर ई की वैल्यू जो होती है वो हमें पता है कि ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए पहले सिग्मा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दें, चूंकि सिग्मा दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान देना मेरी बात को, सिग्मा दिस इज इक्वल्स टू आवेश अपॉन एरिया। क्लियर है? यही तो पढ़ा था आपने, आवेश बटा क्षेत्रफल। परंतु यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, टोटल क्षेत्रफल कितना उस प्लेट का, क्षेत्रफल डबल काउंट होगा क्योंकि दोनों तरफ उसके ऊपर आवेश वितरित होगा। तो यहाँ पे आप जब आवेश घनत्व निकालेंगे तो आपको बटा में 2 लिखना होगा। अब ये आप वैल्यू है वो 1 सेकंड के लिए यहाँ पे रिप्लेस कर दें, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। क्लियर है? Q की वैल्यू आपको दे रखी है 10 इंटू 10⁻⁻6, 2 है, एप्सिलॉन 8.85 -12 इंटू एरिया मीटर में तो दे रखा है तो 10⁻⁻2। अब आप इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लें। ध्यान दें, ये जो ट्विस्ट है ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका।
क्योंकि चालक प्लेट है तो चालक प्लेट के लिए जब आप आवेश घनत्व निकालेंगे तो इसके अंदर आपको क्षेत्रफल है वो आपको डबल काउंट करना होगा। क्लियर है? तो इसका आप सॉल्यूशन कीजिए। तो इसकी जो वैल्यू है आपके पास वो आ जाएगी 5.65। कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आपको ध्यान में आएगा इंटू 10⁻⁷। क्या निकाल रहे हैं आप? ई। मात्रक लिखें, न्यूटन पर कूलम लिखूं? चलिए न्यूटन पर कूलम लिख देते हैं। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। दिशा क्या आएगी? प्लेट के लंबवत। आवेश पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, नेगेटिव है तो अंदर की तरफ। ये इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। अगर आप हमारे वीडियो के सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये प्रश्न आपको केवल एक बार पढ़ते ही याद हो जाएंगे। फिर भी आप एक बार वीडियो को देखने के बाद खुद प्रयास कीजिए। अगर आप कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में इन प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके बाद और अपने इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण जो न्यूमेरिकल है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। बहुत आसानी से और बहुत ध्यानपूर्वक आपको इसको समझना है। सवाल आपसे कह रहा है कि आपके पास 1 मीटर स्क्वायर के 2 धात्विक पृष्ठ एक दूसरे के लंबवत हैं। यहाँ पे मैं डायग्राम बनाने का प्रयास करता हूँ। ये मेरे पास कोई एक धात्विक पृष्ठ है और एक इसके पास में और है दूसरा। ये दोनों एक दूसरे के समांतर कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं। 1 मीटर स्क्वायर दोनों का एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर। हालांकि एग्जाम में आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के समांतर 0.05 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इन दोनों के जो बीच की जो दूरी दे रखी है वो 0.05 मीटर है। क्लियर है? सवाल ये कह रहा है कि दोनों समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश रखे हुए हैं। मान लीजिए इस पे कह देता हूं मैं प्लस का क्यू चार्ज है और इस पे कह देता हूं मैं माइनस का क्यू चार्ज है। समान परिमाण का है और विपरीत प्रकृति का आवेश इनके ऊपर वितरित किया गया है। दोनों के मध्य किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट है और उस पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ले रखी है वो 55 वोल्ट पर मीटर है। प्रत्येक के ऊपर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है? इसके ऊपर आवेश का मान ज्ञात करना है। जब इस एक प्लेट के ऊपर आवेश आ जाएगा तो दूसरे के ऊपर उसके बराबर परिमाण का और विपरीत प्रकृति का आवेश है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि ये जो दोनों प्लेटें हैं वो धात्विक हैं। धात्विक का मतलब क्या है? चालक प्लेटें हैं। क्लियर है? जब दोनों चालक प्लेटें हैं तो दोनों के ऊपर आवेश घनत्व निकालना है। तो आवेश घनत्व इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन एरिया। एक प्लेट की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक प्लेट की। तो इस प्लेट के क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है एक तरफ का। आवेश किधर जाएगा? आवेश दोनों तरफ जाएगा। क्लियर है? वापस वही डेरिवेशन, गाउस के नियम के अनुप्रयोग में चालक प्लेट का जो अनुप्रयोग है उसका वीडियो अगर आप हमारे चैनल का वीडियो देखेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप इस क्वेश्चन में कभी गलत नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि आप अनसब्सक्राइब करके और हमेशा के लिए इसे ब्लॉक कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। तो सवाल कह रहा है कि ये जो सिग्मा है ये आपके पास Q अपॉन एरिया। एरिया कितना? इसका एरिया दोनों तरफ से आएगा। तो एक तरफ का 1 मीटर स्क्वायर है तो दो तरफ का कितना हो जाएगा? 2 मीटर स्क्वायर। तो 2 मीटर स्क्वायर न लिख करके मैं इसको डबल एरिया लिख देता हूं। ये मेरे पास Q की वैल्यू है। अब ये आपके पास चालक प्लेट है। चालक प्लेट है तो ये धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ आएगी, E प्लस इस तरफ आएगा, और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ आता है तो इसकी डायरेक्शन भी सेम है। तो यहाँ पे आप लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे कि E इज इक्वल्स टू E प्लस के कारण प्लस E माइनस के कारण। समझ में आ रहा है? धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ। तो बीच वाले पॉइंट के ऊपर दोनों की वजह से विद्युत क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में है तो उन दोनों का प्लस हो जाएगा। ठीक है भैया। सर E का फॉर्मूला क्या होता है?
ई इज इक्वल्स टू, चालकों के लिए ई कितना होता है, ई चालक, तो ई चालक की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो होती है। तो आप इसमें सिग्मा की वैल्यू यहाँ से रख दें तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन 2a, और नीचे क्या चल रहा है, एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इसकी भी लिख दें Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, सेम ही तो है दोनों प्लेटें, और पॉइंट कहाँ है इस बात पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी पर तो डिपेंड ही नहीं करती। तो दोनों के कारण जब आप वैल्यू लिखेंगे तो ये 1/2 है, ये 1/2 है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा Q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल्स टू E। तो पास वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना चाहते हैं, Q की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो Q बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, E a एप्सिलॉन नॉट, E की वैल्यू कितनी दे रखी है 55, क्रॉस A कितना है 1 मीटर स्क्वायर, इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12। इसको आप सॉल्व करें, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो 4.87 एंड 10⁻⁻10 कूलम आवेश निकाल रहे हैं, कूलम वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसका बहुत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है। इसके बाद अपना अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, देखें क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक 9 गुणा 10⁻⁻5 ग्राम द्रव्यमान, तो मैं स्मॉल m की वैल्यू लिख देता हूँ 9 × 10⁻5 ग्राम, किलोग्राम में लिखना चाहूँ तो कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, किलोग्राम में वैल्यू हो जाएगी 9 गुणा 10⁻8 किलोग्राम, 1000 का भाग लगेगा तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। एक समांतर आवेशित लंबी क्षैतिज परत, कहीं पर भी चालक नहीं लिखा है, इसका मतलब आपको अचालक परत लेनी है, जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व 5×10⁻5 सिग्मा 5×10⁻5 कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। मान लीजिए कि इस तरीके से आपके पास कोई एक परत है, वो क्षैतिज रखी हुई है, क्लियर है, और इसके ऊपर आवेश घनत्व है वो आपको सिग्मा दे रखा है, सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके अंदर इसके क्षेत्रफल के ऊपर वितरित हो जाएगा, क्लियर है। एक इतने द्रव्यमान का एक कोई पार्टिकल है, उसको ऊपर से कुछ दूरी पर रखा जाता है, कण पर कितना आवेश हो कि ये स्वतंत्र छोड़ने पर नीचे न गिरे। मान लीजिए कि इस आवेश का जो द्रव्यमान आपको दे रखा है और इसकी जो वैल्यू है वो आप Q मान लेते हैं, और इसको आप पॉजिटिव प्लस Q ले लेते हैं, तो आप जब इसे छोड़ेंगे तो ये नीचे की तरफ गिरना नहीं चाहिए, तो इसको कितना आवेश दिया जाए, कितना आवेश दिया जाए कि यह नीचे की तरफ ना गिरे। क्वेश्चन क्लियर है। तो आपको कण पर आवेश कैलकुलेट करना है, कण पर आवेश स्मॉल q है वो आपको कैलकुलेट करना है। क्या फॉर्मूला लगेगा कि सर ये कण ये नीचे की तरफ इसको लाने के लिए जो फोर्स लगेगा वो होगा आपका mg, और इस प्लेट के कारण इस तरफ ये अचालक प्लेट है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा परत के तल के लंबवत बाहर की तरफ होती है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो आपकी इस तरफ आएगी, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। उस विद्युत क्षेत्र में Q आवेश रखा गया है, पहले चैप्टर में आप पढ़ के आए हो, विद्युत क्षेत्र में जब Q आवेश रखा जाएगा तो F = QE फोर्स लगेगा। तो संतुलन अवस्था में क्या हो जाएगा, जब ये नीचे की तरफ गिरना नहीं चाहिए, इसका मतलब कौन सी अवस्था होगी, संतुलन अवस्था होगी। तो संतुलन अवस्था में क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पर संतुलन अवस्था में इसका रिजल्ट आ जाएगा QE = mg। आपको Q फाइंड आउट करना है तो mg/e इसकी वैल्यू लग जाएगी। m की वैल्यू लिखें 9×10⁻5 इंटू जी की पावर में 10 ले लेता हूँ बटा E की वैल्यू। सर E कहाँ से लाएं, E कैसी प्लेट है, अचालक प्लेट है, अचालक प्लेट है तो E की वैल्यू ले लो बेटा। E क्या होता है, E = अचालक प्लेट के कारण σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो पहले आप इसकी वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर लें,
तो सिग्मा की वैल्यू मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ। ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5 गुणा 10⁻⁵ और बटा का 2 एप्सिलॉन नॉट है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर आ गया 2, ये 8.85 और 10⁻12। तो इतनी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और इस फॉर्मूले को जब आप सॉल्व करेंगे, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि इस आवेश के ऊपर, इस कण के ऊपर कितना चार्ज रखा जाए कि ये बैलेंस रहे, संतुलन अवस्था में रहे, नीचे की तरफ ना गिरे। क्वेश्चन को समझना पहले बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका जो आंसर है वो लगभग आपका आंसर आएगा 3.15 इंटू 10⁻13 कूलम। क्लियर है? तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके आगे अपना क्वेश्चन नंबर 10 है, एक XY तल में स्थित लंबी समरूप आवेशित परत के ऊपर पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा की वैल्यू आपको दे रखी है। आवेशित परत है, इसका मतलब आपको इसको कुचालक ही लेके चलना है। आवेश घनत्व दे रखा है 5 गुणा 10⁻16 कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। ये आपको आवेश घनत्व दे रखा है। एक 0.1 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार लूप, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 0.1 मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार लूप जेड एक्स के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। जेड एक्स से कोण, जेड एक्स से कोण, इसे अपने को डायरेक्टली थीटा बराबर नहीं लिखना चाहिए। क्यों नहीं लिखना चाहिए, इसकी बात अपन करेंगे। ये आपको दे रखा है 60 डिग्री। सवाल ये कह रहा है कि इस परत से, ये इस लूप से पारित विद्युत फ्लक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, फाई की वैल्यू आपको निकालनी है। फाई इज इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है। फाई निकालने के लिए, विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए आपने केवल दो ही मेथड पढ़े। पहला मेथड आपने पढ़ा है कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। दूसरा पढ़ा आपने गाउस का नियम। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, यहाँ पे सवाल ये कह रहा है कि ये आपके पास कोई एक समरूप आवेशित परत है और वो क्षैतिज में XY तल के अंदर रखी हुई है। तो ये आपका XX का तल ले लेते हैं और ये आपका जो तल है इसको अपन YX का तल ले लेते हैं। तो ये जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा, ये जो खड़ा तल रहेगा, ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, ZX का तल हो जाएगा। इसको आपने आवेश घनत्व, आवेश से आवेशित कर रखा है। तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या आएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा आपके पास ये आ जाएगी, ई की डायरेक्शन, प्लेट के तल के लंबवत। ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ एक वलय रखी हुई है और वो जो वलय है उसका जो क्षेत्रफल है वो 30-60 डिग्री का कोण बना रहा है। इधर की तरफ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री का। और वो वलय आपको कुछ इस तरीके से दे रखी है। मेरी बात को ध्यान से समझें, इस तरीके से आपको दे रखी है। तो ये इसके क्षेत्रफल की डायरेक्शन होगी, ds वेक्टर कह सकते हैं आप इसे, इसके क्षेत्रफल की दिशा और ये ई की दिशा। तो दोनों के बीच का कोण आपको 60 डिग्री दे रखा है। अब आप थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है। आपको पता होगा कि सर विद्युत फ्लक्स का तो फॉर्मूला होता है, वो होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। आप इसको ds न लिख करके एस वेक्टर लिख लें, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। डॉट हटाएंगे तो आप जानते हैं कि इसके साथ कॉस का फंक्शन आ जाएगा, कॉस थीटा। तो आपको ई चाहिए, एस क्षेत्रफल इस वलय का चाहिए और कॉस थीटा चाहिए। ये इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। यानी थीटा क्या आएगा, इसके क्षेत्रफल की दिशा इस वलय के तल के लंबवत आएगी, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लेट के तल के लंबवत आएगी। क्वेश्चन अगला बहुत स्पेशली कह रहा है कि जेड एक्स के साथ 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ई की वैल्यू क्या आएगी, ये आपके पास कैसी परत है, अचालक परत है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद एस आ जाएगा, उसके बाद कॉस थीटा आ जाएगा। सोल्व कर लें। सिग्मा की वैल्यू आपको दे रखी है 5×10⁻16 बटे 2 एप्सिलॉन 8.85 10⁻12। एस क्या है, एरिया। किससे लिखोगे आप, पाई आर स्क्वायर से। तो वृत्ताकार है ना, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर में इसका आर है वो 0.1 लिखा हुआ है, तो 0.1 का होल स्क्वायर। और क्या चाहिए आपको, कॉस थीटा। कॉस कितना, 60 डिग्री।
और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 डिग्री याद करो 1/2, 1/2। अब आप इसको सॉल्व कर लें। अब आपके पास केवल खाली कैलकुलेशन है, आप इसे रफ पेज में जा करके इसको सॉल्व कर लें। क्वेश्चन समझ में आ गया? विद्युत फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स के लिए दो ही फॉर्मूले हैं। गाउस का नियम अपन यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि वलय से निकलने वाला फ्लक्स चाहिए। वलय एक खुला पृष्ठ है और खुले पृष्ठ के लिए आप जाएंगे तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में, जहाँ पे आपके पास परिभाषा होती है फाई बराबर EDS cos थीटा। थीटा निकालना जरूरी है, थीटा को समझना जरूरी है कि जब ये XY तल के अंदर प्लेट रखी हुई है तो इसके क्षेत्रफल की दिशा तो तल के लंबवत ZX में जाएगी। यदि ऊपर की तरफ ले रहे हो तो ZX, नीचे की तरफ ले रहे हो तो -ZX। इसी प्रकार से यदि इसको ZX की तरफ आपने लिया तो वो जो वलय है वो इसके साथ 60 डिग्री का कोण बना करके इस तरीके से रखी हुई है, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। इसके कैलकुलेशन कीजिए तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा 4.44 10⁻⁻7। मात्रक क्या होगा? याद करो, मात्रक फ्लक्स निकाल रहे ना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से अपना 10वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद अपना जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। देखें, सवाल कह रहा है कि 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मैं एनर्जी लिख दूँ, U से लिख दूँ, U 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का, ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। इसको 5 mm की दूरी पर, D लिख दूं 5 mm, मिलीमीटर, मीटर में बदलें 10⁻³ मीटर, अनंत विस्तार की चालक प्लेट, क्या लिया हुआ है? चालक प्लेट। उस चालक प्लेट अनंत विस्तार की, याद आ गया होगा, गाउस का अनुप्रयोग है। प्लेट से लंबवत दागा जाता है, जैसे नीचे की तरफ ये प्लेट पड़ी हुई है और इसके ऊपर ये कोई एक आवेशित पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, इसको नीचे की तरफ दबाया जाता है। दागा जाता है मतलब जैसे बुलेट से, गन से, बंदूक से गोली दागी जाती है, वैसे यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन प्लेट की तरफ धकेला जाता है ऊपर से। कितनी एनर्जी से? 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन है उसको दागा जाता है। क्लियर है? चालक प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना कीजिए। इस चालक प्लेट के ऊपर आवेश घनत्व की आपको गणना करनी है। कैसा आवेश घनत्व की गणना करनी है? कि ये इलेक्ट्रॉन जो आप ऊपर से दागोगे वो इस प्लेट की तरफ जाएगा परंतु प्लेट से टकराएगा नहीं। अरे वाह, प्लेट से टकराएगा नहीं, इसका मतलब क्या? यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है, प्लेट को आप आवेशित करोगे, प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए क्योंकि ऊपर से आप दागोगे तो वो नीचे की तरफ जाएगा, पर नीचे से अगर उसके ऊपर बराबर परिमाण का बल लगेगा, बराबर परिमाण का उसके ऊपर कार्य किया जाएगा तो उसके ऊपर परिणामी वैल्यू 0 हो जाएगी और वो उससे टक्कर नहीं करेगा। तो अपने को सवाल में ये समझना है कि उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना बल लगेगा। बल कैसे लगेगा? जब कोई विद्युत क्षेत्र में रखा होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में बल लगता है इलेक्ट्रॉन पर। यानी आपको प्लेट को किस आवेश से आवेशित करना है? नेगेटिव आवेश से। यानी उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर की तरफ बल लगना चाहिए। कितना बल लगना चाहिए? F = इलेक्ट्रॉन पर परत के कारण बल कितना हो जाएगा? F = QE। इतना फोर्स लगेगा। अगर आप इसको चार्ज को नेगेटिव आप ले ही रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला जो बल है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आएगा। प्लेट को आप नेगेटिव चार्ज से आवेशित करेंगे तो विद्युत क्षेत्र प्लेट की तरफ होगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बाहर की तरफ बल लगेगा। ठीक है, अब इतना तो बल हो गया, विस्थापन कितना होना चाहिए? तो कार्य कितना होगा? कार्य कितना होगा? कार्य W = F.D। F.D मतलब, F का मतलब क्या है? QE। Q क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको मैं E से लिख दूं। E क्या है? E क्या है? चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र। तो चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है σ/ε0। ये आपके पास E की वैल्यू आ गई इंटू D। D की वैल्यू आपने ले रखी है तो इसको मैं एक बार के लिए D लिख देता हूं। इतना कार्य किया जाएगा। फिर
इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है उसको आप 10 की पावर 3 को जब सॉल्व करोगे तो 1000 लिखोगे, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन यदि आप हटाओगे तो यहाँ पे 1.6 10 की पावर -19 से गुणा करना पड़ेगा, पर इसको अपन इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में रख लेते हैं। तो संतुलन अवस्था में क्या होगा? संतुलन अवस्था का मतलब है कि वो उस परत से, उस प्लेट से टक्कर ना कर पाए। तो संतुलन अवस्था में ध्यान देना, यहाँ पे इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है, तो ये हो जाएगा आपके पास U = W। ये दोनों इक्वेशन है वो एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरफ आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1000 इलेक्ट्रॉन, इधर आपके पास हो जाएगी इलेक्ट्रॉन सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इनटू D। क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को आपका यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया, तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको निकालनी किसकी वैल्यू है? सिग्मा की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा? सिग्मा दिस इज इक्वल्स टू 1000 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये D इसके बट्टा में आ जाएगा। तो इसकी आप वैल्यू यहाँ पे लिख लें, ये हो जाएगी 8.85 10 की पावर -12 बटा D की वैल्यू 5 mm थी, 5 × 10 की पावर -3। इसको आप सोल्व कर लें, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा, 1.77 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 मात्र क्या लगेगा? कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, अपने इस चैप्टर का जो अभ्यास प्रश्न है उसका लास्ट क्वेश्चन अपने को अब पढ़ना है, और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, इस क्वेश्चन को अपन इससे पहले पढ़ चुके हैं जब आपने साबुन के बुलबुले वाला टॉपिक पढ़ा था, साबुन का आवेशित बुलबुला। तो उस वीडियो के अंत में सबसे लास्ट में इस क्वेश्चन को वहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर अपन इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ेंगे तो अपना वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, और क्वेश्चन अपने पास इसका सॉल्यूशन पहले से अवेलेबल है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप हमारे उस वीडियो में जाकर के प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 2 देख लीजिए, और वहाँ पर आपको साबुन का आवेशित बुलबुला मिल जाएगा। उस वीडियो के अंत में आपको ये टॉपिक होगा। इस न्यूमेरिकल को करने से पहले अगर आप वो वीडियो एक बार और पुनः देखेंगे तो ये क्वेश्चन परमानेंटली स्टेबल हो जाएगा आपके माइंड के अंदर। तो इसको अपन यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा चैनल और हमारे जो वीडियो हैं वो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, तथा अधिक से अधिक रिवीजन करके अपना एग्ज़ाम का स्कोर बढ़ाइए। धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।